प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक ठोसों की विलेयता के बारे में। भी जो आयनिक ठोस हैं वो किस प्रकार के विलायकों में विलयशील होते हैं और किस प्रकार के जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो ज़्यादा विलयशील होते हैं और किस प्रकार के आयनिक सॉलिड्स कम विलयशील होती हैं, यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सब के बारे में हम आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, एक सामान्य सी बात है, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या होगा? लाइक डिसोल्व लाइक, लाइक डिसोल्व लाइक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपाउंड है वो आयनिक प्रकृति का है, आयनिक प्रकृति के कंपाउंड हम जानते हैं पोलर होते हैं, और जो कोवलेंट प्रकृति के हैं वो जनरली नॉन पोलर और लेस पोलर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सॉल्वेंट भी पोलर और नॉन पोलर होते हैं। पोलर का मतलब यह है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो ध्रुव डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर जल के अणु की बात करें तो जल के अणु में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से ये आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें इस प्रकार से, देखिए जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है, ऑक्सीजन वाला पार्ट आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो ध्रुव डेवलप हो गए हैं, इसलिए ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है या वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर विलायक का काम करता है। तो अगर आयनिक कंपाउंड पोलर प्रकार का है तो वो पोलर सॉल्वेंट में विलयशील होगा, और अगर कंपाउंड नॉन पोलर प्रकार का है तो वो नॉन पोलर प्रकार के सॉल्वेंट में विलयशील होगा। इसको हम बोलते हैं समान समान को घोलता है। जो जिस प्रकृति का है, जिस टाइप की प्रकृति का है, वो उसी टाइप की प्रकृति के पदार्थों में विलयशील होता है। इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खेल को ज्यादा पसंद करता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो उस पृष्ठभूमि से होंगे जो कि खेल को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी एक जो खिलाड़ी है उसकी मित्रता किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ में बड़ी ही सहजता के साथ में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक जो पॉलिटिशियन है उसकी जो मित्रता है किसी दूसरे पॉलिटिशियन के साथ में बहुत ही सहजता से हो जाती है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मैच करना। उसी प्रकार से अगर कोई बेईमान व्यक्ति है तो वो बेईमान व्यक्ति के साथ में ही मित्रता करना ज़्यादा पसंद करता है, चोर चोर को पसंद करता है। इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं लाइक डिसोल्व लाइक। तो ये जो बात है आयनिक सॉलिड्स पर भी समान रूप से लागू होती है। ये जब हमने आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था तो ये बात क्लियर हो गई है कि आयनिक सॉलिड्स विभिन्न प्रकार के जो ये विपरीत आवेशित जो आयन हैं उनके
आपस में मिलने से आयनिक सॉलिड का निर्माण होता है, यानी इसमें धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयनों का सम्मिलन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होंगे। तो ध्रुवीय प्रकृति के होने की वजह से ये ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। ओके, तो अब देखिए, जो आयनिक कंपाउंड किसी विलायक में घुलते हैं तो ये घुलने की प्रक्रिया है वो सोल्वेशन कहलाती है। ओके, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो आयनिक कंपाउंड का उस विलायक में घुलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सोल्वेशन या विलायकन। एक टर्म आता है विलायकन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल्वेशन। सोल्वेशन और सोल्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर MX एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी एक आयनिक कंपाउंड है जो ग्लूकोज है, उसको हम किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में जो कि मोलर प्रकृति का है उसमें डिसोल्व करते हैं तो ये अगर घुल जाता है तो घुल के क्या बनाता है M प्लस एक्वस और प्लस H माइनस एक्वस। इस प्रकार के जल योजित आयनों का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। और अगर हम सोलेंट के रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं तो यही जो प्रोसेस है वो कहलाती है, ये बन जाएगा यहाँ पे एक्वस की जगह सोलवेटेट लिखेंगे हम, सोलवेटेट। और यहाँ पे देखिए, अगर हमने सॉल्वेंट के रूप में जल को इस्तेमाल किया है तो ये जो जल योजित आयन्स हैं इस प्रकार से, तो ये जो प्रोसेस है वो जल योजन कहलाती है, हाइड्रेशन। जैसा हमने वहां पे सोल्वेशन कहा था, सोल्वेशन एक व्यापक शब्द है, लेकिन अगर हम एक विशेष प्रकार के जो विलायक के रूप में हम जल का इस्तेमाल करें तो ये हाइड्रेशन कहलाता है, जिसको हम जल योजन बोलते हैं। हाइड्रेशन, जल योजन। दूसरा यह है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को किसी विलायक में घोलते हैं तो जो विलायकन की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी मुक्त होती है, जिसको हम विलायकन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल हुआ है तो वही विलायकन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। तो देखिए, विलायकन ऊर्जा क्या होती है, विलायकन ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। देखिए, कोई कैटायन है, गैसीय अवस्था में है, इसको हम किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो कैटायन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, सॉल्वेटेड कैटायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाएगी, H+ का मतलब है उस कैटायन की सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई ऋणायन है उसको हमने किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में घोला है तो ये विलायक की तरफ हमें ऋणायन प्राप्त होता है और ये एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं ऋणायन की विलायकन ऊर्जा। जो विलायकन ऊर्जा है टोटल H T इक्वल टू होता है H+ प्लस H माइनस, यानी धनायन और ऋणायन की जो विलायकन ऊर्जा है उसका योग उस आयनिक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जालक ऊर्जा का काम है क्रिस्टल में आयनों को बांधे रखना, यानी क्रिस्टल में जो विपरीत आवेशित आयन हैं उनको आपस में जोड़े रखना और जोड़ करके उसको स्थायित्व प्रदान करना,
ये जालक ऊर्जा का काम है। लेकिन विलायकन ऊर्जा जालक ऊर्जा के विपरीत कार्य करती है, यानी जो विलायकन ऊर्जा है वो क्रिस्टल में आयनों को तोड़कर विलयन में विलायकीकृत कर देती है। यानी जो जिस आयनिक क्रिस्टल के लिए विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो वो आयनिक क्रिस्टल विलयशील होगा, और अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो वो विलयशील नहीं होगा। तो जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा के तुलनात्मक मान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो आयनिक क्रिस्टल है वो किसी उपयुक्त विलायक में विलयशील होगा या नहीं होगा। तो देखिए दो बातें निकल करके आ रही हैं। जालक ऊर्जा को हमने U0 से डिनोट किया, अगर इसका मान विलायकन ऊर्जा से ज्यादा है तो ये अविलयशील होगा, अविलयशील होगा। इसके विपरीत अगर X का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा है तो ये क्या होगा, विलयशील होगा, विलयशील होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कौन सा जो आयनिक यौगिक है वो विलयशील होगा, कौन सा आयनिक यौगिक विलयशील नहीं होगा, जालक ऊर्जा का क्या रोल है और विलायकन ऊर्जा का क्या रोल है। एक बाध्य रखने में मदद करता है आयनों को क्रिस्टल जालक में, और दूसरा क्रिस्टल जालक से आयनों को जो विलायक है उसमें विलायकीकृत करने में मदद करती है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। अब देखिए अगले वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो आयनिक क्रिस्टल में विभिन्न जो आयन हैं वो किस प्रकार से जो विलायक के अणु हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करके उनका जो है जल योजन होता है, और वो क्रिस्टल जालक से एक एक करके मुक्त होते जाते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं और सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। आज का वीडियो ये वाला वीडियो है, हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करते हैं इससे आगे। धन्यवाद।